हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो 10th क्लास की जो क्षितिज नाम की एक बुक है जो काव्य की, उसका जो 10th क्लास के सिलेबस में है, तो उसमें सूरदास के पद जो पहला ही लेसन है, तो उसमें जो सूरदास के पद दिए गए हैं, तो उन पदों के विषय में हम पढ़ेंगे, उनके पदों का सरलार्थ करेंगे। तो आज का जो हमारा जो विषय है सूरदास के पद, तो उन पदों के विषय में पढ़ते हैं। चलिए, सूरदास के पद जो सूरदास के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास है वो भक्ति काव्य के महान जो कवि कहलाए और राइटर कहलाए, और उन्होंने जो उनकी जो सूर सागर थी जो रचना, वो बहुत ही महान जो रचना थी। और उन्होंने जो श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो अपना काव्य रचा, और ऐसा माना गया है कि ये जो जन्म से ही मतलब अंधे थे, और इन्होंने अंधे थे, लेकिन इन्होंने जो श्री कृष्ण भक्ति से वात्सल्य रस की इतनी अच्छा जो उदाहरण मिलता है इनकी कविताओं में, कि जिससे सभी का जो मन है वो करुणा से भर जाता है। यानी कि जो सूरदास ने जो लिखा है वो वात्सल्य रस के विषय में, यानी कि श्री कृष्ण भक्ति के विषय में उन्होंने लिखा, और उसमें जो वात्सल्य रस का प्रयोग किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सूरदास के पद जो है, इनके जो सूर सागर नाम की एक रचना है, तो उससे लिए गए हैं। तो इसमें जो कवि का कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा चले जाते हैं, जो और उद्धव उन्हें आकर ले जाते हैं, और इसके पश्चात जब श्री कृष्ण मथुरा में ही रह जाते हैं, और श्री कृष्ण के पास जब वो प्रेम का जो संदेश श्री कृष्ण के पास से जब जो प्रेम का संदेश लेकर जब गोपियों के पास आते हैं, तो उस स्थिति का वर्णन किया गया है। जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, और उनके जो प्यार में ही लिप्त होना चाहती थी, और उनका जो प्रेम दर्शाया गया है। और इसमें एक और जो भक्ति का वर्णन किया गया है, यानी कि एक ऐसी भक्ति का वर्णन किया गया है जो हम मन से करते हैं, यानी कि भगवान रूपी भक्ति, यानी कि श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति जो प्रेम को दर्शाया गया है। कि जब भगवान जो श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं, और अपना जो गोपियों को संदेश देकर जाते हैं कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास चला आऊँगा, लेकिन जो श्री कृष्ण मथुरा जाकर जो अपने कार्यों में लग जाते हैं, और वो जब नहीं आ पाते हैं, तो उस समय जब वो उद्धव को भेजते हैं, तो उद्धव और गोपियों का जो वार्तालाप है इसमें वो दर्शाया गया है। चलिए पहले वाचन करते हैं। वाचन में किसी भी जो हम सरलार्थ करते हैं जब किन्हीं भी पंक्तियों का, तो सबसे पहले उन पंक्तियों का जो वाचन है हमें 2-3 बार कर लेना चाहिए। इससे जो उन पंक्तियों का जो भाव है वो समझ में आ जाता है। और जैसे हम 10th क्लास के सिलेबस में, तो बच्चों के लिए बहुत ही अटपटा रहेगा कि बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है। तो मैंने समझा दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है गोपियों के प्रति वो दर्शाया गया है, और गोपियों और उद्धव के विषय में ये वार्ता है। तो इसके विषय में जो कहा गया है इसमें सूरदास के पद में, उद्धव तुम हो बड़े बड़भागी, यहाँ पर बड़े आए। उद्धव तुम हो बड़े बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस स्नेह न दागी। इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यहीन हो। कहने का अर्थ यही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो, या अर्थात गोपियां इससे यह कहना चाहती है कि तुम बड़े ही भाग्यहीन हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। तुम जो स्नेह रूपी धागे में अभी नहीं बंधे हो, अर्थात हम गोपियां जो श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती हैं, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रति अनुराग से अर्थात प्रेम से नहीं भरा है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा जो मन है श्री कृष्ण के प्रति
नहीं भरा, यानी कि तुम श्री कृष्ण से इतना प्यार नहीं करते हो। अब अपने विषय में गोपियां कहती हैं कि पुर इन पात रहत जल भीतर, कि गोपियां कहती हैं कि जैसे कमल जो होता है वो पानी के जो भीतर रहता है, और जब पानी के भीतर जब कमल जो खिलता है तारस स्नेह दागी, और उसके जो पत्ते हैं जो उन पर तारस देहन दागी, उनके जो पत्तों पर थोड़ा सा भी दाग नहीं लगता है। अर्थात जब पानी में भी जो कमल के जो पत्ते हैं उन पर कोई भी दाग नहीं लगता है, तो हम गोपियों की भी यही स्थिति है कि हम श्री कृष्ण के प्यार में बंध गई हैं, और हमारा जो मन है वो कृष्ण के प्रति ही लगा हुआ है, और श्री कृष्ण की भक्ति से हम दूर नहीं गई हैं। जो फिर नेक्स्ट अगला उदाहरण देते हैं कि जो जल माह तेल की गगरी। अब एक गागरी अर्थात एक मटकी का उदाहरण देते हैं सूरदास जी, कि जैसे जल के अंदर जब तेल की गगरी अर्थात तेल की मटकी डाल दी जाती है, अर्थात पानी के अंदर जब तेल डाल दिया जाता है तो बूंद न ताको लागी, तो जो बूंद है तो उनको लगी, अर्थात जो पानी की जो बूंद है वो गगरी को नहीं लगती। अर्थात जो हम सभी जानते हैं कि तेल जो पानी के ऊपर है वो तैरता रहता है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जैसे जल के भीतर जो तेल की जो गागरी है वो डाल देने पर भी उसके ऊपर एक पानी की बूंद भी नहीं पड़ती है, और प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, और इसी प्रकार प्रीत की नदी में हम डूब गए हैं, दृष्टि न रूप परागी, और हमारा जो मन है उसको कोई नहीं उखाड़ सकता। अर्थात प्रीति नदी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ये, कि हम प्रीत रूपी नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी में हम पूरी तरह से डूब गए, अर्थात हम श्री कृष्ण के प्यार में पूरी तरह से डूब गए हैं, और हमारे मन को कोई भी नहीं उकसा सकता। सूरदास अबला हम भोरी, आगे उद्धव को कहती हैं जो गोपियां कि हे उद्धव कि अबला हम भोरी, कि हम जो गोपियां हैं वो बहुत भोली हैं, गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार जो चींटियां होती है वो जो गुड़ होता है उस पर चिपक जाती है, और उतारने पर भी जो चींटियां हैं वो नहीं उतरती हैं, और लास्ट में जब चींटियां क्या है गुड़ के साथ ही जब मर जाती है, यानी कि जब वो मीठा होता है गुड़ तो उसके ऊपर चिपक जाती है चींटियां, तो वो अपने आप को उतार नहीं सकती। तो इसी प्रकार जो गोपियों की स्थिति बताई गई है कि वे भगवान के प्यार में इतनी मतलब डूबी हुई है कि जैसे गुड़ होता है, गुड़ पर जो चींटियां लगती है, और वो जो चींटियां हैं वो जो अपने जो मृत्यु के बाद ही उससे कोई उतार सकता है। और इसी प्रकार जो गोपियों की स्थिति का वर्णन किया गया है कि गोपियां भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, और वो जैसे गुड़ का उदाहरण जो सूरदास ने दिया, तो उसी तरह से जो गोपियां श्री कृष्ण के बंधन में बंधी हुई है, और वो अपने जीवन में कभी भी श्री कृष्ण के प्यार को नहीं त्याग सकती। तो इसमें जो कहने का इसमें व्यंग्य दर्शाया गया है कि उद्धव जो है वो श्री कृष्ण का संदेशा लेकर जाते हैं कि हे गोपियों, अब तुम्हें अपने मन को समझाना पड़ेगा कि अब श्री कृष्ण तुम्हारे पास नहीं आता। तो उस समय जो गोपियों की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है, और इसमें जो माधुर्य जो गुण का वर्णन किया गया है, जैसे 3 प्रकार के गुण हैं, माधुर्य ओज और प्रसाद। तो इन जो पंक्तियों में माधुर्य यानी कि प्रेम का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है कि जैसे प्रीति नदी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुर इन पात में अनुप्रास अलंकार है, और जो शब्द जहाँ आया तो यहाँ पर जानो जनु और मानो मनु जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इन जो पंक्तियों में हमारे कहने का अर्थ है कि सूरदास ने अपने जो इसमें जो अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है, और इनकी जो शैली है वो प्रीत से भरी हुई है। नेक्स्ट है अगला पहरा सेकंड कि मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। इन पंक्तियों में अब गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से के विषय में उद्धव को कि हमारे जो मन की जो बात थी, अर्थात हम जो प्रेम से श्री कृष्ण से मिलना चाह रहे थे, तो हमारे वे जो बातें हमारे मन में ही रह गई,
कहिए जाई कौन पे उदो, कि हे उदो हम अब किसे जाकर अपनी बातें कहें, नहीं परत कही, और हम किसी से कह भी नहीं सकते। फिर आगे है कि अवधि आधार आस आवन की, हमें तो जब आप श्री कृष्ण को लेके गए थे तो हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी, लेकिन तन मन बिथा रही, और हम इसी तरह से अपने जो मन को हम जाकर अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में जी रही थी कि श्री कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन जो हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी, और अब आप जो योग का जो संदेश दे रहे हो, अर्थात तुम हमें यह कह रहे हो कि तुम्हें अब श्री कृष्ण को याद नहीं करना चाहिए, अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो ऐसा संदेशा सुनी, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि ये संदेशा तुम सुनकर विरहिन विरह गई, हमारी जो विरह अर्थात हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति जो विरह है, तो इसको आप और भी बढ़ा रहे हो। सूरदास अब धीर धर ही, आगे गोपियां कहती हैं कि सूरदास के कि सूरदास अब धीर धरी, कि अब तो हमें क्या है धैर्य धरना, अब तुम्हें धैर्य धरना चाहिए, क्यों मर ज्यादा रह सही, और क्योंकि हम श्री कृष्ण के प्यार में डूबे हुए हैं और श्री कृष्ण को हमारे प्रति कोई भी मर्यादा नहीं आई, अर्थात तुम हमें यह संदेश देते हो कि तुम्हें अब योग करना चाहिए, या फिर अपने उनके आप श्री कृष्ण यहाँ नहीं आते तो हम जो उनके प्यार में हम किस प्रकार मर्यादा को सही। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि गोपियाँ हैं वो मन ही मन श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति इतनी डूबी हुई है कि जो उनके जो विरह की जो पीड़ा है वो मतलब कम नहीं हो रही है, और उनके जो जैसे श्री कृष्ण गोपियों से कह कर गए थे कि मैं आऊँगा, तो उनके जो आने की जो आस है वो व्यर्थ रही, और गोपियाँ क्या है प्रेम के विरह में जलती रही। और अब जो आकर जो उद्धव ने जो प्रेम का जो संदेश की बजाय जोग का जो संदेश दिया है, तो इसमें हम और भी हमारा जो विरह है और भी जल गया है। और अब हम हे सूरदास, अब हम कैसे धैर्य को धारण करें और मर्यादा न सही, और अब हम किस प्रकार अपनी मर्यादा को अपनाएं। तो आज हमने दो जो इनके पंक्तियों के विषय में पढ़ा, सूरदास के पद, और ये जो पंक्ति ये जो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर है सूरदास के पद। तो दो जो पद है आज हमने पढ़ लिए हैं, आगे के जो पद है वे भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू।